जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के मतलब एरीज के लव लाइफ कैसी रहेगी 19 जनवरी के दिन। आई थिंक 19 या मे बी 18 और 19। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड के लिए रीडिंग होनी है। तो आपके माइंड में जो भी व्यक्ति है उसके लिए रीडिंग होनी है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की। तो कोई ऑफर, प्रपोजल, बटरिंग, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थोड़े कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ, मुझे सच्चा प्यार दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बर्डन भी है। बर्डन को क्रॉस करने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। मतलब जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? 1 2 एंड 1 2। ऑलमोस्ट सभी इक्वल दिख रहे हैं मुझे। देखिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5। डेविल था ये। 15, 515 आपको दिखेगा। 3 9 8 8 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 3985, चलिए ठीक है। टू सम एक्सटेंट कोई विश है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, कोई विश है जो फुलफिल होते होते रह गई। किसी तरह की मैनिफेस्टेशन दिख रही है यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह का छल कपट किया था। ओके, यस, किसी तरह का छल कपट मुझे दिखाई पड़ रहा है। एंड क्योंकि इनके ऊपर डेविल सवार था, डेविल सवार होने का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, या फिर किसी व्यक्ति ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, या फिर आपके पार्टनर खुद ही डेविलिश हो सकते हैं, बहुत ही बुरे इंसान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो चुका है। तो जैसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन झेलना पड़ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है। सन ऑफ वैंड। सन ऑफ वैंड का मतलब ये भी है कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड थोड़े से इमेच्योर भी दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप एंड सन ऑफ वैंड। तो भाई ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर औसत हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं। एक मतलब थोड़ा बहुत काम चलाऊ वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, मतलब ये मेरी ओपिनियन नहीं है लेकिन मुझे कार्ड में जो दिखता है वो मैं बताती हूँ। इट डजेंट मैटर फॉर मी, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, ज़्यादा वेल्दी रिच हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हो सकते हैं। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी की हो सकती है, कुछ तो छल कपट इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मतलब डिवाइन ने इनकी क्लास लगाई हुई है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि इन्होंने कोई छल कपट तो गारंटेड किया है। ये सामने से जैसा आपको दिखाते हैं वैसा नहीं है। एंड यस, जितने अच्छे बन रहे हैं उतने अच्छे नहीं है। 15 7 22 4 की एनर्जी है। तो मे भी कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो एम्प्रर की पोजीशन पे है। एम्प्रर मतलब कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ी कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे कोई डेविल, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में या फिर आपकी फैमिली में किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हो सकती हैं। ये भी एक कंडीशन मुझे दिख रही है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में कोई एम्प्रर हो सकता है, कोई चौधरी, कोई मुखिया टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है जिसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह, मतलब कोई फादर फिगर, मतलब जो आपके घर के सबसे बड़े मेल हो सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया। अब देखिए, यहाँ पर ब्लैक मैजिक ही नहीं है, वो कोई छल कपट है, कोई डेविलिश नेचर, कुछ बुरा किया। ओके, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। ओके,
जिसने बुरा किया है उसके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो कुछ सिचुएशन में ये आपके पार्टनर ही है एंड कुछ सिचुएशन में ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया है, छल कपट। ओके, यस, ये आपके पार्टनर के फादर भी हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है बड़ी एज का। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये कोई थर्ड पार्टी ही है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि चीज़ें बेटर रहें। एंड अगर ये आपके पार्टनर ही हैं कुछ लोगों के लिए, तो उनके भी हर्ट में, मतलब आपके साथ उनकी या तो फाइट हो गई है, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, मतलब जो भी किया है बुरा उसका बैड रिजल्ट इनको मिल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। 11 3 14 मे भी बुरा करने के बाद इनकी स्ट्रेंथ छीन ली गई है, या फिर क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तो डिवाइन ने जैसे इनकी स्ट्रेंथ छीन ली है। यस यस, लेकिन यहाँ पे पर्सन ऑन योर माइंड की ही एनर्जी है। 7 11 18 मून की एनर्जी है। मदर फिगर, ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड नाइट की एनर्जी, मतलब इन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी डार्कनेस में भी, ये आपके पार्टनर हैं। देखिए 50-50 मैं लेके चल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड में मे भी आप किसी और के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी डार्कनेस में रखा गया है आपको। ओके, अगर ये आपके पार्टनर भी हैं तो भी इन्होंने आपको काफ़ी अंधेरे में रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है। एंड यहाँ पे कोई, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी क्रिएट करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी भी सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे प्रार्थना करना, मन्नतें मांगना। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बेबी का वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग लवर्स हैं तो मैरिज का वेट कर रहे हैं, यूनियन का वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए रिकवरी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनको डिसअपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे किसी तरह की चाबी मिली है। ये चाबी कैसी है? ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ों की रिकवरी में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो लॉस हो गया है उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई चाबी दिख रही है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत रास्ते तलाश कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत सारी जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। 8 5 13 की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी है। 13 5 18 यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई इनके सामने आ जाए, लेकिन सच्चाई है कि जो सामने आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर को मे भी कुछ सच्चाई पता चल गई है। द बर्डन, आपके पार्टनर के सर पे देखिए कोई सवार दिखाई पड़ रहा है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सर पे सवार है। सर पे सवार का मतलब उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का नेचर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। 8 6 14 14 5 19 सन की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी, मतलब ये जो भी है, ये आपके पार्टनर को किसी गलत रास्ते पे लेकर के जा रही है। गलत रास्ते का मतलब ये है कि मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मतलब जिसको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, या फिर किसी तरह का इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी कार्ड है एंड यहाँ पे भी ये आ चुका है। तो कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच है किसी के साथ, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। 13 एंड 15 28 10 की एनर्जी है। मजिशियन, किसी मजिशियन की हेल्प ली गई है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन ना हो पाए, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बेटर ना हो पाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? गाइडेंस।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम तक हिम्मत रखी है, लेकिन फाइनली यहाँ पे 639 की भी एनर्जी है। तो किसी के पास आपके पार्टनर गाइडेंस लेने के लिए जा रहे हैं, किसी से मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को डाउट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पहले हीलर बहुत अच्छे, मतलब आपका नेचर हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन एकदम से सब चीज़ें बदल गई। या फिर आपके पार्टनर का नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चीज़ें एकदम से पलट गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया है। एंड आपके पार्टनर यहाँ पर 8 एंड 8 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है, जिसके पास जाने से सोल्यूशन निकल रहा है। रिजेक्टेड, मे बी आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम से रिजेक्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गुड केमिस्ट्री इनटू यू एंड ग्रेट वाइब्स, मतलब आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा था। एकदम से अगर चीज़ें बदली हैं तो समझ जाइए यहाँ पे कुछ तो चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, हुक्ड, किसी को स्टक कर दिया गया है, लटका दिया गया है। ओके, तो यस, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इसी तरीके से जैसे बेड पे लेट के बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन फील होता है। बुरा जो पास्ट में आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी, जो एक अच्छी सी वाइब आती थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इस वक्त सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। एंड आपके पार्टनर बड़ा रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अगर आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है तो डिवाइन कह रहे हैं, जैसे मे बी आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर की एनर्जी है। मे बी आप भरोसा नहीं करते हैं ब्लैक मैजिक पे, या फिर आपके पार्टनर या फिर किसी व्यक्ति पे आपके पार्टनर को डाउट है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी मतलब क्या है कि आप जैसे आप कह रहे होंगे अगर ईश्वर है तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कौन आपसे जेलस है, कौन नहीं है, कौन किस दिमाग का है, देखिए उसको सज़ा तो मिलेगी। ईश्वर का काम है पनिश करना, वो तो वो करेंगे, लेकिन तब तक आपका नुकसान तो हो जाएगा ना। तो इसलिए आंखें खोल के चलिए थोड़ा सा, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल मत होइए, क्योंकि ये हम लोगों के कुछ कर्मा भी होते हैं कभी कभी जो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके, जय माता दी।